जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर से ये उचित समय दिया कि नए विषय के साथ आपके सामने एक नया विषय लेके आ जाऊं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे आज के संदेश का शीर्षक है, क्यों हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते, क्यों हम अपने चरवाहे की आवाज को नहीं सुन पाते। मेरे प्रियो, हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह, हम उसकी भेड़ें, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन इस संसार में रहते हुए हम भटक गए हैं, पाप में पड़े हुए हैं, घिर गए हैं, दलदल में दबे जा रहे हैं, बुरे काम में फंसे हुए हैं। इस संसार की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। प्रभु लेकिन हमें आवाज देता है कि मेरे प्रियो, मेरी भेड़ों, उस दलदल से, उस कीच से, उस बुरे काम से, बुरे लोगों से, संसार के कार्य से हटकर मेरे पास आ जाओ फिर से। लेकिन फिर भी इतनी आवाज देने के बाद प्रभु के लोगों को प्रभु की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती। प्रभु समय समय पर अपने दासों को भेजता है उन्हें समझाने के लिए कि प्रभु इन कामों से घृणा करता है, प्लीज कृपया करके इन कामों को त्याग दे, अपना मन परिवर्तन करे, सच्चा पश्चाताप करे, नकली आंसू नहीं, दिखावटी आंसू नहीं, सच्चे आंसू के साथ, सच्चे हृदय के साथ पश्चाताप करके प्रभु के पास जाए। लेकिन फिर भी हमारे कानों तक ये वचन पहुंचने के बाद भी कानों से ही हट जाते हैं, हृदय में नहीं बैठते। क्या कारण है कि हम परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की वचन को नहीं सुन पाते। आज हम सीखेंगे, बहुत सारे कारण हैं, हम सीखेंगे। पहला कारण है क्यों हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। पहला कारण है क्योंकि हम परमेश्वर की संगति से दूर हैं। हालेलुया। संगति से दूर होने का मतलब है कि हमने अभी तक अपना मन परिवर्तन नहीं किया, हम भटक चुके हैं, हम संसार में हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:16 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं, लेकिन इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका लाना अवश्य है। जब वो आएंगी तभी मेरे शब्द को सुनेंगी, ऐसे नहीं सुनेगी। क्योंकि हमारा मन अभी तक संसार में, प्रभु कहता है मुझे उनको इस भेड़शाला में, अपनी उपस्थिति में, अपने शरण स्थान में लाना जरूरी है, तब जाके मेरी आवाज को सुनेगी। अभी तक हमने सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह की ओर अपना मुख नहीं फेरा, हम संसार में। इसलिए प्रभु कहता है वो मेरी आवाज को नहीं सुनती, क्योंकि वो इस भेड़शाला की नहीं है, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के पास अभी तक नहीं है। दूसरा पॉइंट, हम क्यों परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते? क्योंकि हम परमेश्वर की ओर से नहीं है, हम परमेश्वर की ओर से जन्म लिए हुए नहीं है, हम परमेश्वर की ओर से नहीं है। मेरे प्रिय, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:47 पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन उसमें साफ साफ कहता है, वही लोग मेरी आवाज को सुनते हैं जो मेरी ओर से होते हैं, जो परमेश्वर की ओर से होते हैं। कहने का मतलब है, परमेश्वर की ओर से होने का मतलब है परमेश्वर से जन्म लेना, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्र पर विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे अभी तक, क्योंकि हमने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और हम परमेश्वर की ओर से जन्म नहीं लिए। नंबर 3, वचन को नहीं जानते। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आवाज को इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि अभी तक हमारे कानों में संसार की बातें, संसार के वचन गूंज रहे हैं। उन्होंने डेरा जमा के रखा है, हमें परमेश्वर के वचन का अभी तक नॉलेज नहीं है, नहीं जानते। इसलिए हम परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के वचन को पहचान नहीं पाते कि किसकी आवाज है, किसकी वाणी है। यूहन्ना 18:33 पिलातुस जब कहता है प्रभु यीशु मसीह से, क्या तू राजा है? प्रभु कहते हैं, तूने कह तो दिया मैं राजा हूँ, मैं इसलिए जगत में आया हूँ क्योंकि सत्य की गवाही दूं। जो सत्य को जानता है वही मेरा शब्द सुनता है। सत्य को जो जानता है, सत्य यानी वचन, प्रभु यीशु मसीह को जानता है, जो सत्य को जानता है वही मेरे वचन को सुनता है। अभी तक हमने सत्य को यानी वचन को नहीं जाना, सिर्फ संसार के लोगों को, संसारिकता को, संसारिक इच्छाओं को हम जानते हैं, बुरे कामों को ही हम जानते हैं, लेकिन प्रभु को अभी तक नहीं जाना। इसलिए हम प्रभु की वाणी को नहीं सुन पाते। चौथा, क्योंकि हम ऊंचा सुनते हैं। यिर्मयाह 6:10 में प्रभु इजरायली लोगों को कहता है कि मैं किससे कहूं कि मेरी बातों को सुने।
वो मेरी बातों को सुनते तो है लेकिन मेरे वचन को तुच्छ जानते हैं और मेरे वचन की निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि वे ऊंचा सुनते हैं। इसका मतलब क्या है? क्यों ऊंचा सुनते हैं? मत्ती जब हम 13 अध्याय का 15 वचन में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है क्यों वो ऊंचा सुनते हैं? क्योंकि उनका मन मोटा हो गया है। उनके मन की आंखों को शैतान ने, शत्रु ने मोटा कर दिया है। वो उन्हें भरमाने के लिए संसार की ओर खींच रहा है, संसार के मित्रों की ओर खींच रहा है, संसार के लोगों के, संसार के कामों की ओर खींच रहा है। उनका मन मोटा कर दिया है परमेश्वर ने। इसलिए उनके मन के मोट होने के कारण उनके मन की आंखें भी मोटी हो गई है, मन के कान भी मेरे प्रियो बंद हो गए हैं। इसलिए वे परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। आज जो हम वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता, प्रकाशित वाक्य में जिसके कान है वो सुन ले। प्रभु यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि हमारे कान नहीं है। प्रभु हमें हमारी मन की आंखें, मन के कान और आत्मिक मन की यहाँ पर बात कर रहा है। हमारे मन हटीला हो गया, मोटा हो गया, क्योंकि हमारे मन के जो कान है शैतान ने मोटे कर रखे, बंद कर रखे। इसलिए हम देखते हुए भी और प्रभु के कहते हुए भी उन बातों को हम सुनते नहीं हैं। और अगला 5वां, क्योंकि हमारा जीवन और हमारे कान दूसरी आवाज से घिरे हुए हैं। हम दूसरी चीजों की आवाज को सुनना चाहते हैं, अपने मित्रों की, अपने पड़ोसियों की, संसारिक लोगों की, बुरे मित्रों की, बुरी संगतियों की, उनके बारे में हम सुनना चाहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन भजन संहिता 46 के 10 में कहता है कि चुप हो जाओ, मैं ही परमेश्वर, मेरी सुनो, तुम औरों की क्यों सुनते हो? मेरी बात को सुनो, मेरी ओर मुड़ो, मेरे वचन पर मन लगाओ। इसलिए तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारे कान दूसरी आवाजों से, संसार की बातों से घिरे पड़े। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, जब भीड़ में होते थे, सब कुछ काम निपटा कर वो अकेले में चल जाते थे, ताकि उनके कानों में कोई दूसरी आवाज, दूसरी बातें ना पड़े। आज हमारे कान दूसरी बातों से भरे पड़े हैं मेरे प्रियो। उन बातों को दूर करके करना है मैं, तभी हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाए। हालेलुया। अगला पॉइंट, क्योंकि हम परमेश्वर की नहीं परंतु अपनी ही इच्छा पूरा करना चाहते हैं। हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। कई बार हम परमेश्वर जब हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता तो हम परमेश्वर को इग्नोर कर देते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं कि परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए हम परमेश्वर की वाणी को नहीं सुनना चाहते और नहीं सुनते, क्योंकि हम चाहते कि परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा करे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना है। अब जब हम एक बच्चे को देखते हैं, जब हम बच्चे की इच्छा अनुसार कुछ उसे देने की कोशिश करेंगे तो वो खुश होगा, लेकिन अगर हम उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे कुछ बोले तो वो हमसे नाराज हो जाएगा और वो अपने माता पिता की आवाज को नहीं सुनेगा, इग्नोर करेगा, भागने की कोशिश करेगा। ऐसा ही है, आज हम परमेश्वर से चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा को पूरा करें, इसलिए हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। 7वां पॉइंट, क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़ पाप की तरफ जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़ पाप की ओर जा रहे हैं, इसलिए भी हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे। हमें शैतान खींच रहा है। जब हम पाप की ओर जा रहे हैं मेरे प्रियो, हम शैतान की इच्छा को पूरा कर रहे, शैतान की आवाज को सुन रहे हैं। इसीलिए हम आज परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे। यूहन्ना, पहला यूहन्ना की पत्री में प्रभु का दास यूहन्ना क्या कहता है बालकों से, कि वो संसार के हैं इसलिए संसार की बातें सुनते हैं, तुम परमेश्वर से हो इसलिए परमेश्वर की बातें सुनो। हम पाप की ओर जा रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित नहीं होना चाहते ताकि हमारे काम उजागर हो जाए। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? निंदित करते हैं। हम नहीं चाहते परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना, इसलिए हम परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन पाते। अगला और अंतिम पॉइंट, क्योंकि हम अपने सवालों को, अपनी गलतियों को, अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख नहीं रखते। जानते प्रियो मेरे, जब हमसे गलती हो जाती है, हम परमेश्वर से सलाह मशवरा नहीं लेते, हे प्रभु क्या हम ये कर रहे हैं सही है या गलत है। हम अपने सवालों को प्रभु के सामने लेकर नहीं आते। यशायाह 1:18 क्या कहता है?
प्रभु का वचन कहता है, आओ आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप कितनी भी लाल और अर्गवानी रंग के हो, मैं उन्हें हिम के समान सफेद करूंगा। हम उन बातों को लेकर प्रभु के पास नहीं जाते, सवाल नहीं करते। मेरे प्रभु के लोगों, जितने हम प्रभु के नजदीक जाएंगे, रिश्ता बनाएंगे, क्लोज होंगे, अपने सवालों को पूछेंगे, जानेंगे, तभी हम परमेश्वर की वाणी को सुन पाएंगे। जब हम उनके पास जाएंगे नहीं परमेश्वर के पास, तो हम कैसे परमेश्वर की वाणी को सुन पाएंगे? हमें उनके साथ रिश्ता बनाना आवश्यक है। हमारा रिश्ता आज किस जगह पर है, किस लोगों की, किन किन लोगों की आज हम वाणी को सुन रहे हैं? हम उनकी वाणी को सुनकर अपने लोगों को तुच्छ तो नहीं जान रहे, अपने लोगों को, प्रभु के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को तुच्छ तो नहीं जा रहे, इग्नोर तो नहीं कर रहे। हम इस बात को जानना है। आज हम परमेश्वर की इच्छा पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को जो मन की कान से और आत्मिक कानों से नहीं सुनता, प्रभु का वचन उसे बहरा कहता है। आज हम बह रहे हैं मेरे प्रियो। ऐसे बहरों का अंत जानते क्या होगा? मत्ती रचित सुसमाचार 7:21 से लेकर 23 तक जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझसे कहोगे, हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली। हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की है, मैंने तेरे नाम से चंगे किए। प्रभु उन लोगों को कहेगा, हे बहरों, हे कान से कम सुनने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन की कान को और आत्मिक कान को बंद कर रखा था, मोटा कर रखा था। वो परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे थे। वो अपनी ही इच्छा और संसार की इच्छा, शत्रु शैतान की इच्छा को पूरा करना चाहते थे। अपने कान को बंद कर रखा था संसार के कार्य से, संसार के शोरगुल से, संसार की दूसरी आवाजों से, दूसरे कामों से, बुरे कामों से, व्यभिचार से उन्होंने अपने कान को बंद कर रखा था। इसलिए हम लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते, क्योंकि आज हम परमेश्वर की आवाज से ज्यादा दूसरे लोगों की आवाज को महत्व देते हैं मेरे प्रियो। आज हम पाप की ओर जा रहे, इसलिए परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, सच्चा पश्चाताप नहीं किया, मन परिवर्तन नहीं किया, इसलिए परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे। आज हमने प्रभु के वचन को नहीं जाना, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते, इसलिए हम प्रभु के वचन को, प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाते। आज हमारे जो पाप के द्वारा हम तक परमेश्वर की आवाज नहीं पहुंचती, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। मेरे प्रभु के लोगों, हम जांचें कि आज हम क्या इन कामों से, इन बातों से तो नहीं गुजर रहे, इसीलिए हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। परमेश्वर की कई बार क्या हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनसुना कर देते हैं। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार जब बीज बोने का दृष्टांत है, उसमें बहुत सारी बातें कही है। उसमें कान के विषय में भी कहा गया, जो वचन को सुनता है लेकिन समझता नहीं, एक वचन को सुनकर आनंद मनाता है, एक वचन को सुनकर संसार की चिंताओं से घिरा रहता है। क्या हम उनमें से तो नहीं? हमें जांचना है, हमें अपने आत्मिक कान को और मन के कान को खोलना है मेरे प्रिय। अभी सचेत है, नहीं तो प्रभु क्या कहेंगे जानते हैं? मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हम प्रभु की वाणी को क्यों नहीं सुन पाते। मेरे प्रियो, आपसे विनती है, प्रभु की आवाज को सुनिए, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने कलीसिया के लोगों को नष्ट मत करें। प्रभु की कान, प्रभु की ओर अपने कान लगाएं, उन कानों को साफ रखें, अपने ऊंचा सुनने की आदत को कम करें, संसार की बातों से दूर हो जाए और परमेश्वर से आशीष पाए। सबको धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन।